तो फाइनली आज व्हाइट सिक्स का डेब्यू हो चुका है मंडे नाइट रॉ के अंदर। पूरी तरीके से तबाही मचा दी है बैक स्टेज के अंदर शायद से व्हाइट सिक्स ने। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के रिटर्न के साथ। सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक के अंदर मैच लड़ने वाला हूँ। मैं शायद से मनी इन द बैंक के अंदर ब्रीफकेस जीतते हुए आपको दिखाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है डेमिन ब्रिज का। डेमिन ब्रिज आने के बाद बोलते हैं कि तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तू बेहतर चैंपियन है, लेकिन तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं था उस समय पर जब तूने मुझे मौका दिया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आज दोस्त मेरे पास है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और हम दोनों ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मनी इन द बैंक कैश इन किया था। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर डेमिन ब्रिज चैलेंज ठोक देते हैं सेथ रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी मनी द बैंक के अंदर। और इस चैलेंज को भी स्वीकार लिया है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने। और मनी इन द बैंक के अंदर हमको सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमिन ब्रिज का मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। तो देखो भाई, सेथ रॉलिंस तो वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन मैकइंटायर चले जा चुके हैं, डीएक्टिवेट कर दिया है अपना अकाउंट। मैकइंटायर ने मंडे नाइट रॉ के अंदर उन्होंने प्रोमो भी कट किया था और वहां पर वो सिंपल कहते हैं कि सीएम पंक की वजह से मैं पक चुका हूं, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करता हूं, आई आउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। और बैक स्टेज हमको ड्रू मैकइंटायर ट्रिपल एच के भी साथ देखने को मिलते हैं। वहाँ पर सिंपल ट्रिपल एच को कहते हैं कि मैं अब डन हो चुका हूँ पूरी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई से और मैं जाना चाहता हूँ इस कंपनी से। और वहाँ पर एडम पीयर्स ट्रिपल एच से कहते हैं कि मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा ड्रू मैकइंटायर का ये मैटर। नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है चैट गेबल वर्सेस ब्राउन स्ट्रोमन के बीच। बैक स्टेज चैट गेबल बोलते हैं एडम पीयर्स से एक बार फिर से मुझे सैमी ज़ेन के साथ मौका चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन एडम पीयर्स उनको साफ साफ मना कर देते हैं और उनका मैच ऑफिशियल कर देते हैं ब्राउन स्ट्रोमन के साथ। और इस मैच के अंदर यहाँ पर शील्ड बना देते हैं अकीरा टोजावा को। चैट गेबल ब्राउन स्ट्रोमन के सामने फेंक देते हैं, लेकिन ब्राउन स्ट्रोमन उसी शील्ड के साथ तबाही मचा देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं वो भी चैट गेबल के ऊपर। उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं, पावर स्लैम लगाते हैं और इस मैच के अंदर ब्राउन स्ट्रोमन हरा देते हैं चैट गेबल को। उसके बाद चैट गेबल का गुस्सा फूटता है। उसके बाद रिंग के अंदर चैट गेबल मैगजीन, ओटेस और अकीरा टोजावा को बुलाते हैं। मैगजीन की तो वो चार पाई फेंक देते हैं, उसके बाद ओटेस उनको संभालते हैं। उसके बाद अकीरा टोजावा को चाटा लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर। और ये चाटा जब ओटेस के कानों में सुनाई जाता है तो ओटेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओटेस फेंक देते हैं चैट गेबल को, लेकिन उससे अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाते। फैंस को लग रहा था कि ओटेस चटनी बना देंगे चैट गेबल की, लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन इतना तो पता है कि अब ओटेस चैट गेबल के झांसे में नहीं आने वाले। और देन उसके बाद हमको मेंस मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच। हम सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर फिन बैलर इजीली जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस मैच के अंदर तहलका और धमाका मचा दिया। इन तीनों भी सुपरस्टारों ने एक दूसरे के साथ लास्ट मोमेंट पर कोडी करार लगाने जाते हैं। कोडी करार लगता भी है रे मिस्टेरियो के ऊपर, लेकिन उसके बाद फ्लैश पड़ता है जे उसो का फिन बैलर के ऊपर 1 2 3। और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ जे उसो जीत चुके हैं और वो क्वालिफाई हो चुके हैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। तो दोस्तों अब आता है शो का मेन इवेंट। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हाइट सिक्स का रिटर्न हो चुका है दोस्तों। तब भाई के साथ व्हाइट सिक्स ने एंट्री मार दी है मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब वो भौकाल मचा देंगे, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर हमको मिसिंग दिखाई दिए ब्रे व्हाइट, क्योंकि अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। तो ये कुछ थी आज की मंडे नाइट रॉ। तो दोस्तों ये वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।